अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मिशाल। आज के लेक्चर के अंदर हम टेक्सोनोमिक रैंक्स और टू सिस्टम क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको क्लासिफिकेशन क्या होती है उसके बारे में बताया था एंड व्हाट इज मेंट बाय बायोडाइवर्सिटी, इस चीज़ के बारे में बताया था और इम्पोर्टेंस बताई थी कि बायोडाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। आज के लेक्चर के अंदर हम पहले टेक्सोनोमिक रैंक्स देखेंगे, देन उनकी एग्जांपल स्टडी करेंगे जिसके अंदर फ्रूट फ्लाई, ह्यूमन एंड पी है। देन वी विल डिस्कस अबाउट हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन और फिर हम जो है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर फर्स्ट जो है वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है उसके बारे में डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। ये जो लेक्चर के नोट्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी जहाँ से आप फ्रीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज टेक्सोनोमिक रैंक्स, यानी हमारे पास जो टेक्सोनोमी है, जो क्लासिफिकेशन है डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, इनके जो रैंक्स हैं, टेक्सोनोमिक रैंक्स हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं। द ग्रुप्स इन विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड आर कॉल्ड एज टेक्सोनोमिक रैंक्स और टेक्सा, यानी हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिफरेंट क्लासेस यानी 1, 2, 3, 4 डिफरेंट जो क्लासेस हैं उनके अंदर अगर डिवाइड कर दिया जाए तो ये जो क्लासेस हैं ये कहलाती है हमारे पास टेक्सा या टेक्सोनोमिक रैंक्स। स्वीडिश बोटनिस्ट जो कि कार्ल लिनियस था, उसने जो है वो लीनियन सिस्टम जो है वो टेक्सोनोमी का वो जो है वो एक्सप्लेन किया 1735 के अंदर। इस सिस्टम के अंदर उसने 7 टेक्सोनोमिक जो है रैंक्स हैं वो बताए और 1977 के अंदर जो रैंक है डोमेन का वो भी सिस्टम के अंदर ऐड कर दिया जाए। अब इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास होता है जो उसने दिए थे, लीनियस ने पहले 7 दिए थे, उस सब के अंदर हम सबसे पहले हमारे पास होता है किंगडम। किंगडम के बाद आता है फाइलम। फाइलम के शॉर्ट में आता है हमारे पास क्लास। क्लास के अंदर होते हैं हमारे पास डिफरेंट ऑर्डर्स। ऑर्डर्स के अंदर होती है फैमिलीज। फैमिलीज के बाद आपकी जीनस आती है, लास्ट पे आपकी स्पीशी आती है। ठीक है। अब 1977 के अंदर डोमेन टर्म भी ऐड कर दी गई जो कि ये है। ठीक है। और डोमेन के ऊपर जो है वो ऑर्गेनिजम्स आता है, यानी हमारे पास जो टेक्सोनोमिक रैंक्स है वो ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो है वो जनरली सारे ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है। जो सबसे हाईएस्ट रैंक होता है वो हमारे पास होता है डोमेन का। ठीक है। डोमेन के बाद वो 7 सिस्टम आते हैं जो कि कार्ल लिनियस ने ऐड किए, जिसमें किंगडम, फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, देन ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज आ जाते हैं। अब हम सबको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि डोमेन क्या होता है, किंगडम क्या होता है और नेक्स्ट हमारे पास टिल, स्पीशीज, हर चीज का क्या मतलब है। फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेन। डोमेन इज हाईएस्ट टेक्सोनोमिक रैंक जो कि हमारे पास टेक्सोनोमिक सिस्टम के अंदर होता है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 3 डोमेन्स, आर्चिया, बैक्टीरिया एंड यूकेरिया। ठीक है। हमारे पास टोटल सिर्फ और सिर्फ 3 डोमेन्स हैं। एक है हमारे पास आर्चियो, आर्चिया, देन हमारे पास बैक्टीरिया जिसके अंदर डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह आ गए, और एक हमारे पास यूकेरिया है जिसके अंदर यूकैरियोट्स सारे आ जाते हैं, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका न्यूक्लियस जो है वाजिया होता है। जैसे कि ह्यूमन के आपने बॉडी सेल अगर देखा हो, उसका जो सेल है वो देखा हो तो उसके अंदर एक वाजिया न्यूक्लियस मौजूद होता है। ये हमारे पास ऑर्गेनिज्म जिनके सेल इस तरह के होते हैं वो कहलाते हैं यूकैरियोट्स, जिनके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलिज होती है। इसी तरह हमारे पास जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर भी आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो उसके मिड में हमारे पास थोड़ा सा साइड पे एक लार्ज वैक्यूल होता है और साइड पे हमारे पास एक वाजिया न्यूक्लियस होता है। इस वजह से वो भी यूकैरियोट्स के अंदर आ रहे होते हैं। तो हमारे पास 3 तरह की मेन डोमेन होती है, एक यूकेरिया, देन बैक्टीरिया एंड आर्चिया। नेक्स्ट टेक्सोनोमिक लेवल होता है हमारे पास किंगडम का, यानी जो डोमेन है वो फर्दर डिवाइड होके डिफरेंट किंगडम्स के अंदर कन्वर्ट होती है। जैसे कि अगर हम डोमेन यूकेरिया की बात करें, ठीक है, यूकैरियोट्स की बात करें जिसके अंदर हमारे पास बैक्टीरिया वगैरह नहीं आते, जस्ट हमारे पास जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स और ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनका न्यूक्लियस वाजिया होता है। तो वो 4 किंगडम्स के अंदर डिवाइड हुए होते हैं। एनिमेलिया, ठीक है, जिसके अंदर एनिमल्स, मैमल्स वगैरह आ जाते हैं। प्लांटी, जिसके अंदर तमाम प्लांट्स आ जाते हैं। फंजाई, फंगस वगैरह, और प्रोटिस्टा, जिनके अंदर प्रोटिस्ट वगैरह होते हैं। यानी हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे वो ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर ऐड होते हैं जिनका न्यूक्लियस जो है वाजिया होता है, और ये 4 किंगडम्स होते हैं इन डोमेन यूकेरिया। ठीक है। फाइलम, नेक्स्ट हमारे पास लेवल होता है फाइलम, और इस फाइलम को हम डिवीजन का नाम देते हैं फॉर प्लांट्स एंड फंजाई। ठीक है। प्लांट्स और फंजाई के केस में जो फाइलम है उसको हम डिवीजन भी कहते हैं। ईच किंगडम, हर जो किंगडम है वो फर्दर जो है वो डिफरेंट फाइलम्स के अंदर या डिवीजन्स के अंदर कन्वर्ट हुआ होता है, और फाइलम की जमा हमारे पास कहलाती है फाइल। नेक्स्ट हमारे पास जो फाइलम है वो डिवाइड होके जो है वो क्लासेस बनाता है, और क्लासेस जो है वो फर्दर डिवाइड होके ऑर्डर्स, ऑर्डर्स के बाद फैमिली एंड देन जीनस, और जीनस के बाद स्पीशीज होती है। ठीक है।
अब स्पीशीज हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास क्लासिफिकेशन का सबसे लोएस्ट लेवल होता है, जिसके अंदर सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनका सिमिलर ग्रुप होता है जो कि इंटरब्रीड करते हैं और अपने जैसे जानदार जो है यानी पैदा करने का जो अमल है वो करते हैं, और हमारे पास जो है वो रिप्रोडक्शन करने के काबिल होते हैं। और जो स्पीशीज होती हैं वो एक ही टाइम पे एक ही जगह पे इकट्ठे रह रहे होते हैं और वो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। जैसे आप ह्यूमंस की स्पीशीज कह सकते हैं, वो सारे एक जैसे होते हैं। देन आप जो है वो गोट्स की स्पीशीज कह सकते हैं, डियर्स की स्पीशीज कह सकते हैं। तो जो स्पीशीज होती हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा मैच हो रही होती है, बिल्कुल एक जैसी होती हैं, ठीक है। वैसे उनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन होती हैं, लेकिन वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं और अपने जैसे जानदार पैदा कर सकते हैं। अगर हम बात करें टेबल ऑफ क्लासिफिकेशन की, जिसके अंदर मैंने डिफरेंट एग्जांपल्स आपको शो की हुई हैं, फ्रूट फ्लाई, ह्यूमन और पी की। इसके अंदर इन सब जो है ऑर्गेनिजम्स जो 3 शो किए हुए हैं, एक प्लांट है, एक हमारे पास ह्यूमन है और एक हमारे पास है फ्रूट फ्लाई। इन सब के मैंने टेक्सोनोमिक रैंक्स बताए हुए हैं, जैसे कि फ्रूट फ्लाई और ह्यूमन और पी तीनों के अंदर अगर हम डोमेन की बात करें तो तीनों की डोमेन सेम है, क्योंकि तीनों के जो सेल है उनका न्यूक्लियस वाज़ा होता है, तो दे आर एडेड इन यूकेरिया, ठीक है। अगर हम किंगडम की बात करें तो फ्रूट फ्लाई और हमारे पास जो है ह्यूमन है, ये दोनों किंगडम एनिमेरिया में है क्योंकि ये एनिमल्स है। जबकि हमारे पास पी एक प्लांट है तो वो किंगडम प्लांटी के अंदर होता है। अगर हम फाइलम और डिवीजन की बात करें तो आर्थ्रोपोडा है फॉर फ्रूट फ्लाई, जिसके अंदर हमारे पास छोटे छोटे मतलब ये जो फ्लाइज वगैरह जितनी भी होती है ना, ये ऑर्थोपोडा के अंदर आ रही होती है, ठीक है, जिनकी जोरदार टांगे होती हैं। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ये कोर्डेटा होता है, और अगर पी की बात करें तो मैग्नोलियो फाइटा के अंदर ये आता है। अगर हम क्लास की बात करें तो हमारे पास फ्रूट फ्लाई की क्लास है इंसेक्टा, ह्यूमन की मेमेलिया, और नेक्स्ट हमारे पास जो पीस हैं उनकी है मैग्नोलियोपिसिडा। ऑर्डर्स हमारे पास डिप्टेरा, प्राइमेट्स एंड फेबल्स है रिस्पेक्टिवली। देन हमारे पास ये डिफरेंट फैमिलीज आपको शो की हुई हैं और जीनस और स्पीशीज। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो नाम होता है ना किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो उसके जीनस और स्पीशी नेम से मिला के रखा जाता है। जैसे ड्रोसोफिला है और उस जो स्पीशी है उसकी मेलानोगास्टर है, तो हम जो है उसका पूरा नाम ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर कहेंगे। होमो और सेपियंस, इसके अंदर होमो इसकी जीनस है और सेपियन इसकी स्पीशी है, तो हम उसका कंप्लीट नेम होगा होमो सेपियंस। इसी तरह पाइसम सेटिवम जो है हमारे पास पीस का होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है, जो सिस्टम हमारे पास आया था वो किस तरह वन बाय वन इसको मॉडिफाई किया गया और किन स्कॉलर्स ने जो है वो इसमें अपनी कंट्रीब्यूशन दिखाई, इसको हम देखेंगे फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड। फर्स्ट वन इज अरिस्टोटल, जिसको हम अरस्तु कहते हैं। इसने सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को दो चीज़ों में, दो क्लासेस में क्लासीफाई किया, वन इज प्लांट्स अनदर वन इज एनिमल्स। यानी उसने कहा कि दो तरह के एनिमल मतलब दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं पूरी दुनिया के अंदर, या तो वो प्लांट की क्लास में आ जाएंगे या एनिमल की क्लास आएंगे। अब नेक्स्ट अबू उस्मान उमर अल जिहाद ने क्या किया, उसने जो है वो बताया कि 350 स्पीशीज जो है वो एनिमल्स की उसने ली और उनके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, और उसने जो लाइफ ऑफ आर्ट्स है उसके बारे में लिखा, ठीक है। उस्मान उमर ने जो है वो 350 स्पीशीज के बारे में, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिखा, उसके साथ साथ उसने जो चींटियां हैं उनकी लाइफ के बारे में स्टडी की। नेक्स्ट हमारे पास एंड्रिया है, जो जिसने क्या किया, उसने प्लांट्स को जब 15 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। यानी हमारे पास जो अरस्तु था उसने जस्ट प्लांट और एनिमल्स में डिवाइड कर दिया, फर्दर क्लासेस नहीं बनाई। लेकिन एंड्रिया ने जो है प्लांट्स को फर्दर 15 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया, जिसको उसने जेनरा का नाम दे दिया। देन उसके बाद आया टर्नेफोर्ट, जिसने हमारे पास टेक्स ऑफ क्लास और स्पीशी जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया, यानी क्लास और स्पीशी का जो मतलब उसकी जो डिस्कवरी है वो इसने की थी। लास्ट में हमारे पास कार्लिनियस आया, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, तो उसने 7 टेक्सोनोमिक रैंक्स जो है उनके बारे में बताया, स्टार्टिंग फ्रॉम किंगडम एंड एंडिंग एट स्पीशी। जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो कार्लिनियस का है। अब उसके अलावा हमारे पास जो है वो अगर हम बात करें डिफरेंट सिस्टम्स की, तो सबसे पहले 2 किंगडम सिस्टम था जो कि दिया था अरस्तु ने, ठीक है। उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये सबसे पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसमें तमाम ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक प्लांटी एंड एक एनिमल। अब मैंने आपको स्टार्ट में बताया था पिछले लेक्चर के अंदर कि जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेस पे की जाती है, कि सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस क्या क्या है। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद बना सकते थे उनको उसने प्लांट्स के अंदर ऐड कर दिया, यानी जो ऑटोट्रोफ्स थे जो कि अपनी खुराक खुद बना सकते थे, जैसे हम ग्रीन प्लांट्स की बात कर लें, ठीक है, ये अपनी खुराक खुद बना सकते थे, इनको इन्हें प्लांटी में ऐड कर दिया। इसी तरह ऐसे एनिमल्स जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, जो कि हेट्रोट्रोफ्स हैं, जो कि दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर
फूड, उसको उसने किंगडम प्लांटी में ऐड कर दिया। अब इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है वो सारे अदर ऑर्गेनिज्म जैसे प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया हो गया, आर्चिया हो गया, फंजाई होगी, इसको जो है उन्होंने प्लांटी के अंदर ही ऐड कर दिया। ठीक है, इन्होंने इसके लिए जो है वो फर्दर मतलब नई क्लास नहीं बनाई। अब इस सिस्टम के अंदर कुछ लिमिटेशंस थी, वो क्या थी कि बहुत से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, जैसे यूग्लिना, जिसकी प्लांट लाइक प्रॉपर्टीज थी कि उसके अंदर क्लोरोफिल है, और एनिमल लाइक प्रॉपर्टीज थी कि उसके पास सेल वाल नहीं है। तो इस वजह से उन ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए प्रॉब्लम हुई जिनकी प्लांट लाइक प्रॉपर्टीज भी है और एनिमल लाइक भी है। तो उनकी समझ नहीं आई थी कि उनको प्लांट वाले यानी किंगडम प्लांटी में रखा जाएगा या किंगडम एनिमेलिया के अंदर रखा जाए। उसके अलावा वैसे उन्होंने रख तो लिया उनको प्लांटी के अंदर, लेकिन इट वाज अ कंफ्यूजन, और ये एक लिमिटेशन थी सिस्टम की कि ऐसे ऑर्गेनिज्म के साथ मतलब ठीक क्लासिफिकेशन सिस्टम नहीं हो रहा। उसके बाद ऐसे ऑर्गेनिज्म के लिए एक अलग किंगडम रिक्वायर था। इस वजह से इस सिस्टम को जो है वो फेल कर दिए, मतलब ये जो है फेल हो गया, क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के दरमियान डिफरेंशिएट भी नहीं कर सकता। मतलब बैक्टीरिया को भी वहां ही रखा हुआ है, प्लांट्स को भी वहां रखा हुआ है, यानी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को एक ही क्लास के अंदर रखा हुआ है। तो एज ए रिजल्ट इस सिस्टम को जो है वो माना नहीं गया। तो इस वजह से नेक्स्ट अदर सिस्टम आए जिसमें 3 क्लासिफिकेशन सिस्टम, 5 क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे डिटेल के साथ। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।